In a historic achievement, Salima Imtiaz has been nominated as first Pakistani woman to ICC International Panel of Development Empires. पाकिस्तान की जो सलीमा इम्तियाज हैं, उनके ICC के इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट एम्पायर्स में नामजदगी हो गई है। पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट करना एक एजाज़ समझते हैं। ये ड्रीम कम ट्रू है। नॉट एन ईजी टास्क, बहुत मुश्किल सफ़र था। बच्चे थे साथ में, हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा है। उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट के बगैर शायद आज मैं यहाँ होती भी नहीं। कायनात ने हमेशा मेरा ड्रीम जिया है। मेरा डेब्यू था इंटरनेशनल और कायनात खेल रही थी वहाँ पर। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है क्योंकि ग्रेजुअली हम आगे बढ़े हैं, एकदम से तो कोई भी नहीं आगे बढ़ सकता। पीसीबी हमारे लिए कोर्सेज कंडक्ट करते हैं जो रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं हमारे। ह्यूमन आई है, एरर हो जाता है, वैसे ही लड़कियों के लिए बाहर निकल के काम करना ही मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट कुलसुम जहां एंड यू आर वाचिंग नुक्ता पाकिस्तान। ये पाकिस्तानी माशरे में कहा जाता है कि शादीशुदा जो ख़वातीन होती हैं उनके लिए करियर बनाना बहुत मुश्किल होता है। शादी के बाद करियर बनाना यकीनन बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ख़वातीन जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट में अपना नाम कमा रही हैं। उन्हीं में से एक पाकिस्तान की पहली अंपायर सलीमा इम्तियाज़ है, जिनको ICC के पैनल में शामिल किया गया है। उन्होंने सन 2022 और सन 2024 वुमेन्स T20 एशिया कप में अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। उसके अलावा सन 2023 में इमर्जिंग एशिया कप हुई थी, तो उसमें भी उन्होंने अंपायरिंग की थी। आइए आज मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप मैम? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैम सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि आपने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो Thank you कैसा so लगता है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना? मेरा ख्याल है हर इंसान की इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं, किसी न किसी जगह पर अपने आप को पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट करना एक एजाज़ समझते हैं। तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा ऑनर है ये कि मैं अपने मुल्क को एक इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ। और ये न सिर्फ एक एजाज़ है बल्कि ये एक ड्रीम कम ट्रू है, जो एक ख्वाहिश थी, एक ख्वाब था। बस अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है और अल्लाह ताला ने इतना मौका दिया है कि इंशाल्लाह हम पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पर कोशिश करेंगे कि ऊपर लेकर आएँ। अच्छा मैम ये बताएं, क्योंकि ये जो सफ़र है इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि शादी के बाद और कोई करियर बनाना और हमारी सोसाइटी में तो बहुत मुश्किल होता है। तो किस तरह सोचा आपने, क्या जर्नी थी, क्या इंस्पिरेशन थी आपके लिए? जी बिल्कुल सही बात है कि शादी के बाद थोड़ा करियर इस फील्ड में नहीं, किसी भी फील्ड में बनाना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए। लेकिन मैं 2005 में क्रिकेट खेलती थी। शादी के बाद ही मैंने क्रिकेट खेली है और 2005 में मैंने क्रिकेट खेलती थी। मैं नेशनल चैम्पियनशिप तक मैंने खेला है। उसके बाद जो है वो बस एक रुझान हुआ कि एम्पायरिंग की तरफ जाना है, तो उसी साल मैंने एम्पायरिंग कोर्स पास किया था और मैंने एम्पायरिंग शुरू की। 2006 से मैंने एम्पायरिंग शुरू की है और नॉट एन ईजी टास्क, बहुत मुश्किल सफ़र था। और बच्चे थे साथ में, हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा है, हमेशा से सपोर्ट रहा है। मुझे इस फील्ड में लाने वाले भी वही हैं, इस फील्ड की तरफ भेजने वाले भी वही हैं। तो उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट के बगैर शायद आज मैं यहाँ होती भी नहीं। तो बच्चों का, हस्बैंड का हमेशा से सपोर्ट रहा है कि आपने करना है, करियर बनाएं, करते रहें एम्पायरिंग। तो बस आहिस्ता ये संगे मील अबूर किया है। अच्छा बेटी की बात की, आपकी बेटी जो माशाल्लाह क्रिकेटर इम्तियाज़, कायनात इम्तियाज़ बहुत अच्छी क्रिकेटर हैं वो। तो ये बताएं कि जब आपने एशिया कप में एक साथ माँ और बेटी दोनों मेगा इवेंट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्या फील कर रही थी आप? कायनात को खेलते देखना और कायनात को खेलते हुए हमेशा जब भी मैं देखती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, एज अ पेरेंट मेरे लिए एक प्राउड फीलिंग होती है ये। और कायनात ने हमेशा मेरा ड्रीम जिया है। मैं जो चाहती थी वो कायनात ने करके दिखाया है। मैं तो अब अपना ख्वाब जी रही हूँ, कायनात ने तो मेरे लिए बहुत पहले ये काम कर दिया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि इट्स अ ड्रीम के मैं और कायनात एक ही इवेंट में, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेगा इवेंट था हकीकतन वो, और हम दोनों ने एक साथ वहाँ पर, मेरा डेब्यू था इंटरनेशनल और कायनात खेल रही थी वहाँ पर। तो बहुत अच्छी फीलिंग्स थी, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत एप्रिसिएशन मिला था लोगों की तरफ से, मीडिया की तरफ से, बहुत सराहा था लोगों ने इस बात को। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हमारी है, लेकिन आपने इतने सारे मर्दों में आपने ख़ुद को मनवाया है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए, इसका के बारे में कुछ बताएं। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी कुलीग्स हैं, मेरे टीचर्स हों, कुलीग्स हों, बोर्ड में सारे लोग हैं, हमेशा सपोर्ट रहा है सबका। किसी ने ये नहीं कहा कि बीबी अब कहाँ गई, ये तो मर्द की फील्ड है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी किसी ने ये नहीं कहा है, बल्कि हमेशा सपोर्ट ही किया है, इनकरेज किया है हमेशा, चाहे वो मेरे कुलीग्स हों, मेरे साथी एम्पायर्स हों, मेरे टीचर्स हों, सब ने बहुत हमेशा इनकरेज किया है कि हाँ, थोड़ा-सा कभी-कभी जब हम कोई मेल के मैचेस खिलाने के लिए जब खड़े होते हैं, तब वहाँ जो बच्चे खेल रहे होते हैं या लड़के खेल रहे होते हैं, तो उनकी तरफ से कभी-कभी एक रिएक्शन आ जाता है कि यार फीमेल हैं, पता नहीं क्या कर रही होंगी, आता और नहीं आता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि एक अच्छी रेपुटेशन बन गई थी, एक अच्छे तरीके से काम चल रहा था, और हमेशा कुलीग्स का हमेशा सपोर्ट रहा है, हमेशा कुलीग्स ने सपोर्ट किया है, कभी गलती की है तो सिखाया है, क्योंकि ग्रेजुअली हम आगे बढ़े हैं, एकदम से तो कोई भी नहीं आगे बढ़ सकता है। तो सबका सपोर्ट रहा, सबकी गाइडेंस रही, और उनकी गाइडेंस और सपोर्ट से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त और ये मुकाम बख्शा है, और आज मैं यहाँ पर हूँ। मैम मुझे ये बताएं कि क्रिकेट के लॉज एंड रेगुलेशन जो है वो आए दिन चेंज होते हैं, तो इसको ख़ुद को अपडेट करने के लिए क्या करती हैं आप? कोई टेक्निक्स होती हैं? लॉज और जब भी चेंज होता है तब एक तो हमें ईमेल्स आ जाती हैं, इसके बाद अगर लॉज ज़्यादा चेंज होते हैं तो पीसीबी हमारे लिए कोर्सेज़ कंडक्ट करते हैं, जो रिफ़्रेशर कोर्सेज़ होते हैं हमारे, जिसमें हमें उन लॉज को पढ़ाया जाता है, तो उसको अपडेट करने में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं हम लोगों को। पीसीबी की बहुत अच्छी सपोर्ट रहती है, बहुत सपोर्ट करते हैं हमारे जो टीचर्स जो पढ़ाते हैं हमें, वो हमें सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हम खुद भी जो है वो इन टच रहते हैं, इंटरनेट वगैरह पे जो आईसीसी के लॉज चेंज होते हैं तो वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली उनके पेजेस पर और आ जाती हैं, तो उसको पढ़ते भी रहते हैं, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता उसको फॉलो करना। अच्छा, कभी ऐसा हुआ किसी प्लेयर ने कहा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आपने गलत आउट दिया है? नहीं, प्लेयर्स कभी ऐसे कहते नहीं हैं, अगर उनको गुस्सा भी आता है तो वो अपना गुस्सा दूसरे तरीके से शो करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट मेरे साथ हुआ नहीं है जिसमें प्लेयर नाराज़ हुए हों या उन्होंने कोई अपना गुस्सा दिखाया हो, तो अब तक तो सेफ़ चल रही हूँ मैं। चल रही है, या फिर कभी ऐसा फील हुआ हो कि मैंने गलत आउट दे दिया, थर्ड अंपायर के पास गया, फिर वो भी आउट हो गया, बट यू फील कि ये आउट नहीं था? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर थर्ड अंपायर तक डिसीजन चला जाए और फिर थर्ड अंपायर ने भी आउट दिया तो ऑब्वियस सी बात है वो आउट ही होगा, ऐसा कभी होता नहीं है। और ह्यूमन आई है, एरर हो जाता है, हो सकता है कभी गलत डिसीजन दे भी दिया हो, तो उसको हावी नहीं करते हैं खुद पर, फिर नेक्स्ट अपने आप को यही समझाते हैं कि यार अब फोकस्ड रहना है, तो इतना बड़ा वो नहीं होता। ठीक है, अगर गलती हो जाती है, इंसान है, गलतियाँ होती हैं, तो कभी हो भी जाती है तो उसको हम उसी में मैनेज करते हैं कि ठीक है यार अगला डिसीजन को और फोकस करके देना है, न कि उसको अपने सर पे सवार करके और अगला भी गलत दे दें, तो वो इस तरह जो है वो उसको मैनेज करते हैं। बात करते हैं वुमेन्स क्रिकेट की। वुमेन्स क्रिकेट में हमने देखा कि एशियन गेम्स से पाकिस्तान ने 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं, लेकिन आईसीसी के इवेंट जो बहुत बड़ा मेगा इवेंट होता है, अभी तक वो टाइटल्स नहीं जीते। क्या वजह है, क्या समझती हैं कि वो काम नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? नहीं, काम बेसिकली जो बच्चियां खेल रही हैं उन पर तो हो रहा है, लेकिन हमारे पास जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो ग्रास रूट लेवल है, जहाँ पे क्रिकेट नहीं होती है। हमारे जो स्कूल कॉलेजेस हैं, जो जहाँ पे बॉयज़ के तो बहुत मैचेस कंडक्ट होते हैं, लेकिन गर्ल्स के कोई मैचेस नहीं होते हैं। गर्ल्स को बचपन से कोई क्रिकेट की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, बॉयज़ को तो दी जाती है, वो तो अकेडमीज़ भी चले जाते हैं। दूसरा, हमारा माशरा, हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पर वैसे ही लड़कियों के लिए बाहर निकल के काम करना ही मुश्किल है, तो खेलना तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। जो बच्चियाँ आ रही हैं, खेल रही हैं, ये बच्चियों की, ये उन माँ बाप को सलाम है जो उनको भेज रहे हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से वो एक गेम बन नहीं पा रहा है बच्चियों का, लेकिन मेहनत कर रही हैं, बहुत मेहनत करती हैं, हम देखते भी हैं मेहनत करते हुए उनको। इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म हुआ तो ज़रूर किसी न किसी इवेंट में अपना नाम कमाएंगी और मुल्क का नाम रोशन करेंगी। ओके, राइट। आपने माशाल्लाह एक माइलस्टोन ही हासिल कर लिया है, कबूल कर लिया माइलस्टोन। अब ये बताएं कि व्हाट नेक्स्ट, क्या गोल है अब मज़ीद, आप क्या करना चाहेंगी? अभी माइलस्टोन के ऊपर कदम रखा है मैंने, अबूर करना अभी बाकी है। बस अब यही है कि इंशाल्लाह आईसीसी का कोई इवेंट आए और उसमें एम्पायरिंग का मौका मिले, क्योंकि अभी तक आईसीसी में पैनल में तो आ गई हूँ मैं, लेकिन अभी तक मेरे पास मैचेस नहीं आए हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से जब मैचेस आएंगे तो कोशिश अब यही है कि जब ग्राउंड में उतरें या जब ऑन फील्ड जाएं या जब फील्ड में जाएं तो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएं, अपना पूरा काम करके जाएं, अपनी पूरी मेहनत करके जाएं, ताकि लेट डाउन ना कर सकें, ना अपने मुल्क को, ना लोगों को,
ना अपने उस्तादों को और ना अपने सीनियर्स को। बस ये इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट है कि जब भी ग्राउंड में उतरें तब अपने आप को पूरे तरीके से तैयार करके जाएं, ताकि आगे ही आगे बढ़ते जाएं, पीछे मुड़ के देखने का रास्ता ख़त्म हो जाए। ख़त्म हो जाए। थैंक यू सो मच मैम, क्या आपने हमें टाइम दिया। You're welcome.